सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। सबके अलग अलग विचार हैं, सब अलग अलग ढंग से सोचते हैं, है ना। हर जीव अपने अपने हिसाब से सोचता है और जो उसके जीवन में चल रहा है उसको लेकर सोचता है। यही स्वभाव है, जीव का स्वभाव यही है। अब जीव है कौन? जो अपने शरीर को ही मैं समझता है, जो शरीर को ही मैं समझता है, मनुष्य वो जीव। यहाँ मनुष्य वाली जीव, जीव सभी हैं, जितने भी हैं जगत में सब जीव हैं। पशु पक्षी हैं, पानी के जानवर हैं, ज़मीन के चौपाए हैं, सब जीव हैं। लेकिन यहाँ हम मनुष्य की बात कर रहे हैं। जो मनुष्य अपने शरीर को मैं समझता है वो जीव कहलाता है। अब कई लोग कहेंगे कि शरीर को सभी समझते हैं, है ना। हर कोई अपने शरीर को लेके चलता है, अपने नाम को लेके चलता है, ये मेरा नाम है। अब नाम किसका है? शरीर का है। सब कुछ शरीर शरीर ही ऐसा लगता है कि यही मैं। लेकिन यहाँ पे जो चर्चा होती है वो शरीर की तो होती है, लेकिन ये बताया जाता है कि ये जो शरीर है ये मैं नहीं हूँ। तो फिर मैं कौन हूँ? मैं वो हूँ जो सदा रहता है, जो कभी मरता नहीं है, वो मैं हूँ। अगर मैं ये शरीर होता तो फिर दूसरे जन्म में कहाँ गया, तीसरे जन्म में कहाँ गया? ये तो 84 लाख जन्म है ना। तो 84 लाख जन्म शरीर तो नहीं ले सकता। इसका मतलब ये है कि शरीर के अलावा कुछ होगा जो बार बार जन्म लेता है और मरता नहीं। वो क्या जन्म लेता है? ये जो हमने भी बोला सही बोला क्या? वो जिसकी बात करी हमने कि वो जो बार बार जन्म लेता है, ये तो बिल्कुल गलत हो गया। तो जो कभी मरता ही नहीं और कभी पैदा नहीं होती, बात उसकी है। जो कभी भी मरता नहीं, बार बार जन्म लेता है, वो शरीर है। जो मर जाता है वो शरीर है। शरीर को छोड़ के जो इस शरीर में है, जिसके कारण शरीर चलता फिरता है, आता जाता है, बात करता है, आदि आदि जितने भी काम करता है, वो जिसके होने से ये शरीर कर पाता है, उसकी बात करता है। और वो कभी मरता नहीं, वो कभी पैदा हुआ ही नहीं। अच्छा, इसके अलावा और क्या आपको दुनिया में ऐसा लगता है जो कभी पैदा ही नहीं हुआ, जो कभी मरा ही नहीं है? वो कौन है? कौन है? वो परमात्मा ही है। उसको आप ब्रह्म कह सकते हो, जो कभी नहीं मरा और कभी पैदा नहीं हुआ, जो सदा है, सब जगह है, हर चीज़ में है। वो कौन है? वो परमात्मा है, वो ब्रह्म है, जो कभी नहीं मरा और वो सब में निवास करता है, किसी एक में नहीं, हर जीव में। और मनुष्यों में ही नहीं, चौपायों में भी, मछलियों में भी, है ना, आकाश के पक्षियों में भी, हर जगह जो निवास करता है और हर एक में जो निवास करता है वो है ब्रह्म, वो है परमात्मा। उसको ब्रह्म कहो या परमात्मा कहो, एक ही बात है। तो बात हमें उसी की करनी है जो सब जगह रहता है। तो क्या वही हम हैं? वो कभी मरता नहीं, वो कभी पैदा नहीं होता। और हमने आपको बताया कि आप भी कभी मरते नहीं, कभी पैदा नहीं होते। तो वो कौन है आप? वो कौन हो सकता है? वो दुनिया में एक ही है। सब मरते हैं, सब पैदा होते हैं, है ना। जो भी जगत में आया है वो जाता ही है। आया है सो जाएगा। राजा, रंक, फकीर, कोई भी हो, जो भी आया है जगत में वो जाएगा ही जाएगा, ये निश्चित है। जो भी बना है वो बिगड़ेगा ही, हर चीज़। तो वो कौन है जो कभी बिगड़ता नहीं, जो कभी मरता नहीं, जो कभी आता नहीं, जो कभी बनता नहीं? वो एक ही है, उसको ब्रह्म कहते हैं। तो वो आप कैसे हो? ये सबसे आसान बात तो यही है कि आप लगातार जन्म लेते जाते हो, है ना। जगह जगह जिसको आप शरीर कह रहे हो वो जन्म लेता है, और जब जब जिस जिस योनि में जन्म लेता है वो शरीर ही लेता है। क्योंकि अभी आप शरीर को मैं कह रहे हो तो शरीर की बात है कि जब जब आप जन्म लेते हो तो शरीर के रूप में लेते हो। शरीर ही अगले जन्म में भी यही समझते हो। जैसे डंडा किसी कोई लेके भागा तो सांप क्यों भागता है? शरीर को बचाने के लिए ना। घोड़े को डंडा मारता है तो तेज चलने लगता है, चाबुक पड़ता है तेज चलने लगता है। सब अपने शरीर को बचाने में लगे, और मनुष्य भी शरीर को ही बचाने में लगा है। तो वो है कौन जिसको हम ढूंढना चाहते हैं? वो मैं ही हूँ।
या अभी हमने कहा कि शरीर को मैं कहते हैं, और अभी मैं कह रही हूँ कि मैं ही हूँ। वो मैं कौन? कहने का मतलब यहाँ दो मैं हैं। एक मैं है आपकी शरीर की, जो बोलने में आती है, जो व्यवहार में आती है, एक मैं वो है। और एक मैं वो है जो कभी मरती ही नहीं, कभी पैदा ही नहीं हुई। उस मैं को समझना है। जो अभी चर्चा करी, मुक्ति की बात करी, तो वो जो मैं है आपकी, जो छुपी हुई मैं है, जो जिसको आपको समझना है, जानना है, वो मैं जो जिस दिन समझ में आ जाती है तो उसी को ही मुक्ति कहते हैं। मुक्ति का क्या मतलब है? आप अपने आप को जिस दिन जान जाओगे, समझ जाओगे। अभी शरीर को समझते हो, ये गलत है। जब अपने को समझ जाओगे तो मतलब मुक्त हो गए। ब्रह्म को, अपने को जान जाओगे मतलब मुक्त हो गए। अब मुक्ति का क्या मतलब है? हम तो रोज़ सुनते हैं, मोहल्ले में कोई मर गया तो कहते हैं मुक्ति हो गई, उसकी मुक्ति हो गई। तो सोचने का विषय यह है कि उस मुक्ति का क्या मतलब है ना? कोई भी मरता है तो यही चर्चा रहती है कि वो तो मर गए, वो तो मुक्त हो गए, ऐसे कहा जाता है ना। तो वो मुक्त काहे से हो गए? वो अपने उस शरीर से मुक्त हो गए जो आपको कष्ट दे रहा था। एक्सीडेंट हो गया तो कष्ट दे रहा था, बीमार था तो कष्ट दे रहा था, तरह तरह से शरीर में कष्ट होते रहते हैं। तो मुक्त किससे हो गया? उस शरीर से, उस जर्जर शरीर से मुक्त हो गया जो आपको तकलीफ लगातार दे रहा था। लेकिन वो मुक्ति नहीं है। अभी जैसे कहा कि मुक्त हो जाते हैं, ऐसे मुक्त हो गए, गुरु माँ मुक्त हो गई, अब वो मिल जाएंगी, सारे ब्रह्मांड में मिल जाएंगी। ऐसा नहीं। जो जीते जी मुक्त हो गया, शरीर है लेकिन तब भी मुक्त है, उसको मुक्ति कहते हैं। जीते, मरने के बाद नहीं। जो जीते जी मुक्त होगा बस मुक्ति उसी को कही जाती है। मरने के बाद तो रोज सुन ही रहे कि वो मुक्त हो गए, मुक्त, वो मुक्ति नहीं है। क्यों मुक्ति नहीं है? क्योंकि फिर जन्म लेंगे। जब तक जन्म लेते रहेंगे मतलब मुक्ति नहीं हुई। वो मोक्ष नहीं है। मोक्ष जब ही है जब जीते जी आप ब्रह्म को समझ लो, जीते जी अपने आप को समझ लो कि मैं कौन हूँ, कैसे हूँ। ये आपको पक्का हो जाए कि मैं कौन हूँ और किस तरह से हूँ, उसको मोक्ष पाना कहते हैं। मोक्ष का मतलब क्या है? कि जो फिर से जन्म ना ले, जो मोक्ष पाने के बाद मरे ना। देखो, जीते जी मोक्ष पाया है मतलब जीवन में ही पाया है, लेकिन जब जीवन में मोक्ष हो गया अब वो मरेगा नहीं। इसका क्या मतलब है? आप कहोगे हमने तो बहुतों को मरते देखा है, बहुत बाबाओं को मरते देखा है, बहुत से बड़े बड़े गुरुओं को मरते देखा है। यही तो समझने की बात है। तो वो मरा कौन? शरीर ही मरा। शरीर तो क्योंकि आया है तो जाना गारंटी। जिस समय आया उसी समय वो मौत को लेकर आया, तो मरेगा ही। लेकिन मुक्त पुरुष नहीं मरता का क्या मतलब है? कि अब वो शरीर नहीं है। जो शरीर नहीं है और जान गया है कि मैं ब्रह्म ही हूँ, वो है मोक्ष प्राप्त। मोक्ष का मतलब है जिसके दुख सुख से छुट्टी हो जाए। एक बात तो यह है कि वो मरे नहीं और पैदा नहीं। ये आखिरी उसका जन्म था, इसमें उसने मुक्ति पाली, इसलिए वो मरेगा नहीं। और क्योंकि मरेगा नहीं इसलिए पैदा नहीं होगा। कई बार आप सुनते होंगे कथाओं में कि कृष्ण जी नहीं मरे, राम नहीं मरे। बात सही है कि आज भी है कृष्ण, आज भी है राम। तो क्या शरीर, कृष्ण का शरीर है? कभी आपने भागवत सुनी कि नहीं सुनी? और सुनी है तो उसमें सुना कुछ? क्या सुना? कि कृष्ण भी मरे, मतलब शरीर छोड़ा। कृष्ण ने भी शरीर छोड़ा। कैसे छोड़ा? उनके पैर में तीर लगा। और देखो ये बहाना है, टांग टूट जाती है तो नहीं मरते लोग। तो कृष्ण ने भी ये बताया कि मैं शरीर नहीं हूँ। शरीर तो मर गया लेकिन मैं तो सदा के लिए हूँ, हर जगह हूँ। ये बात और है कि हम फोटो रख लेते हैं सामने, तो फोटो तो नहीं है कृष्ण, वो फोटो ही है ना। जैसे हम शीशे में देखें, हम अपना चेहरा, अपना शरीर सामने खड़े होकर शीशे में देखें तो वो हम हैं क्या?
जो दिख रहा है शीशे में वो मैं हूँ क्या? अच्छा, आप देख रहे हो, आप हो क्या? आप तो शीशे के इधर हो, वो तो है ही नहीं। हाँ, फोटो से हम एक तसल्ली कर लेते हैं, फोटो में मन लगाने का करते हैं, कोशिश करते हैं, इसलिए फोटो रख लेते हैं, इसलिए मंदिर में जाके मूर्ति को देखते हैं। तो मूर्ति का कारण क्या है रखने का? मूर्ति क्यों जाते क्यों हैं हम मंदिर? मंदिर जाने का क्या मतलब है? बोले, पुराने लोग बोले कि मूर्ति जाने का मतलब क्या है? हमें एक बहाना चाहिए, काहे के लिए? भगवान से जुड़ने के लिए, परमात्मा से जुड़ने के लिए एक बहाना चाहिए। ऐसे हम जुड़ना चाहें तो जुड़ नहीं पाते। हम कितने दिन से सोच रहे हैं कि मंदिर जाएंगे, मंदिर जाएंगे, मंदिर जाएंगे, मंदिर जाना ही नहीं होता। अरे ये काम जरूरी है, वो काम जरूरी है, अच्छा कल चले जाएंगे, कल आया, अच्छा कल चले जाएंगे। चल रहा है ऐसे ही, टाइम निकल रहा है। लेकिन एक दिन हमें टाइम मिला और हम चल दिए मंदिर। और जाते 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 हमने चप्पल पहनी, मंदिर गए, मंदिर पहुंच गए और चप्पल उतार के अंदर गए। ध्यान देना, जब हम चप्पल उतार के, आप तो रोज ही मंदिर जाते हैं, तो क्या होता है? चप्पल उतार के आप अंदर गए, मूर्ति के सामने पहुंच गए। जब मूर्ति के सामने पहुंच गए, हाथ जोड़ लिए, ठीक है? काहे के लिए आए हो? दर्शन के लिए आए हो ना। जब आपने भगवान की तरफ ध्यान लगाया तो क्या हो गया? आंखें बंद हो गई। बस इतनी ही जरूरत है, उसको देख के हम अपने आप से जुड़ जाते हैं। मूर्ति को देख के हम उस भाव में आ जाते हैं कि आंखें बंद करके जिसको देखना है उसको देखने लगते हैं। सामने है, आए हैं दर्शन करने, घर वालों से बोल के आए हैं कि दर्शन करके आते हैं जरूर, लेकिन जब भगवान के सामने जाके खड़े हुए आंखें बंद हो गई। करो ना दर्शन। बंद क्यों कर ली? क्योंकि वो तो अंदर बैठा है। अंदर बैठे वाले से ही जुड़ना है बस। अगर अंदर बैठे वाले से जुड़ गए और जुड़ते 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 एक दिन ऐसा हुआ कि वही हो गए। बस इतना ही करना है जीवन। खाना बनाना, पढ़ना लिखना, जाना आना, मिलना जुलना, शादी ब्याह, व्यवहार सब ठीक है, हो रहे हैं, लेकिन हम इसके लिए आए नहीं हैं। ये सब भगवान ने भेजे हैं अपने काम करने के लिए। जगत को बनाए रखना है इसलिए भेजा है, और इसीलिए हम ये सब करते हैं। लेकिन हम तो इसी में फंस के रह गए। करना क्या था और करने क्या लगे, है ना? बस यही तो ध्यान देना है, हम आए किस बात के लिए थे और क्या करने लगे। मुख्य काम क्या था हमारा? परमात्मा से जुड़ जाना, परमात्मा में लगन लगाना। अभी कहा ना कि परमात्मा से जुड़ते हो कि नहीं? कितनी देर लगन लगाते हो? कितनी देर? थोड़ा सा, थोड़ी देर तो लगन लगाना जरूरी है। अब किसी भी स्थिति में हो, कोई भी परेशानियां हो, कैसा भी आपका जीवन चल रहा हो, लेकिन ये आना जाना, मिलना जुलना, शादी ब्याह तो एक तरफ रख। बस आए इसीलिए हो कि उससे मिलना है। किससे मिलना है? स्वयं से मिलना है। स्वयं से तुम कितने दूर खड़े हो? स्वयं से तुम इतनी दूर खड़े हो कि किसी से भी दूर नहीं। सब तुम्हें लगता है आसपास है और स्वयं का पता ही नहीं है। दिखता है तो सामने वाला, तो दिखता नहीं है, खुद को देख नहीं सकते। सुनते हैं तो सामने वाले को, स्वयं को सुनते नहीं, है ना? हर काम सामने वाले को, दिखने वाले से संबंधित करते रहते हैं। और अपने लिए देखो, कोई भी जानवर जगत में ऐसा नहीं है जो, बोलिए, जो कि कभी भी परमात्मा को याद। आप कहोगे जानवर और याद, आप शाम के समय देखिए, शाम को एक ऐसा समय रहता है जब सारी प्रकृति इतनी शांत हो जाती है। हमने कई बार ध्यान दिया है, बड़ा तालाब भी इतना शांत हो जाता है, बिल्कुल ऐसा लगता है कि सब लग गए, भगवान की याद में लगे। आप खुद जाके देखो, कई बार बड़े तालाब के पास खड़े हो, सारी पेड़ की पत्तियां बिल्कुल स्थिर हैं, हिलती भी नहीं, थोड़ी देर हवा चलती नहीं। हर दिन एक टाइम ऐसा आता है जब दोनों समय मिलना, जिसको कहते हैं कि सारी प्रकृति शांत हो जाती है, सारे जानवर उसमें लीन हो जाते हैं, लेकिन हम ही अकेले ऐसे हैं जो कभी भी परमात्मा को याद ही नहीं कर रहे। कब करें, टाइम ही नहीं मिलता। बहुत से हैं, हमसे मतलब क्या, हमारे जैसे अनेकों, बहुत सारे ऐसे हैं जो कभी ध्यान ही नहीं करते। अरे
क्या है पूजा वूजा, क्या करेंगे, पूजा से क्या मिलता है हमें, ये कह के सब डालते हैं। जबकि आए हैं मुख्य हम, पूजा से शुरुआत होती है बस। जब पूजा करते हैं उससे शुरुआत भर होती है। दर्शन करने के लिए जाते हैं, अभी चर्चा हो गई कि शुरुआत होती है, दर्शन करने जाते हैं, दर्शन के लिए गए, लेकिन असली कारण क्या है कि स्वयं से मिलो, परमात्मा से मिलो, परमात्मा को जानो, परमात्मा को समझो। परमात्मा को समझोगे तो स्वयं को जान जाओगे, स्वयं को समझोगे तो परमात्मा को जान जाओगे। क्या मतलब हुआ? आप कौन हुए? सोच लो, निकलेगा नहीं मुंह से, लेकिन है तो बिल्कुल सच्ची बात। अब हम अपने से प्रश्न करें कि क्या हम परमात्मा हैं? बताइए, कितनी दूर खड़े हैं, कितनी दूर खड़े हैं हम अपनी असलियत से, कितनी दूर खड़े हैं। वो परमात्मा जो सत्य कहलाता है, सत्य ही परमात्मा है, परमात्मा ही सत्य है। और सत्य से हम कितने दूर खड़े हैं बताओ? क्या हम सत्य हैं? क्या हम सत्य में टिक पाते हैं? क्या हम सत्य में चल पाते हैं? बस इतना ही है कि अगर आप सचमुच में सच्चे बन जाएं तो समझो मार्ग बहुत छोटा होता है। लेकिन आप क्या कहते हो? सत्य के बिना तो काम चलता नहीं गुरु माँ। क्या सत्य के बिना नहीं चलता? झूठ के बिना नहीं चलता। आपके रोज की शिकायत ये है कि झूठ बोले बिना तो काम चलता नहीं गुरु माँ, थोड़ा बहुत तो बोलना ही पड़ता है। तो हमने क्या बताया आपको कि बस दो ही स्थिति हैं जब आप झूठ बोलने के लिए आपको अलाउड है। कैसा झूठ बोलना? मान लो कोई महिला है, वो भाग रही है, परेशान हो रही है, उसके पीछे कोई भाग रहा है, उसको पकड़ना चाहता है, परेशान करना चाहता है, और आप अगर सामने हैं तो उसको कहीं छुपा लीजिए, उसको बचा लीजिए। कोई गाय आ रही है भागती हुई, पीछे कसाई दौड़ रहा है, तो आप बिल्कुल बचा लीजिए। और पूछे तो क्या कहोगे? आई है कि नहीं आई? नहीं आई। बस इतनी ही बात समझने की है। अगर ऐसी जगह आप झूठ बोलते हो तो आपको 100% छूट है, झूठ बोलने की छूट है। और इस तरह से अगर आप चलो, क्या मतलब ये कहने का मतलब क्या? अगर इतना जरूरी हो गया है तो आप झूठ बोल सकते हो। केवल इतनी ही बात नहीं है कि आपके घर गाय आएगी, इंतजार कर रहे हैं कब आएगी तब झूठ बोल, ऐसा नहीं। बताया ये कि इस स्तर की स्थिति आ जाती है तो आप झूठ बोलिए। लेकिन आप उसके बहाने के, वो तो थोड़ा बहुत तो बोलना ही पड़ता है, थोड़ा बहुत तो चलता ही है, ऐसे बहाना करके थोड़ा बहुत से बहुत ज़्यादा हो जाता है। और भी इतना ज़्यादा हो जाता है, हम पूछें तो कहेंगे नहीं थोड़ा बहुत बोल लेते हैं गुरु माँ, क्या करें, नौकरी करते हैं, 10 लोगों से बात करनी पड़ती है, तो झूठ तो बोलना ही पड़ता है। सच बोल के हम कहते हैं आपसे कि जहाँ झूठ बोलना हो वहाँ चुप हो जाइए, जहाँ सच बोलना है बोलो, लेकिन ऐसा सच मत बोलो फिर लड़ाई झगड़ा हो जाए। तो दोनों स्थिति परिस्थितियों में आप चुप का सहारा ले लीजिए। लेकिन हमने देखा है लोगों को कि जहाँ बोलना बहुत जरूरी है वहाँ चुप हो जाते, और जहाँ बोलना जरूरी नहीं है वहाँ धड़ाधड़ बोलते हैं, खूब गालियाँ निकालते हैं, खूब लड़ाई करके चिल्ला के लड़ाई करने लगते हैं। अब आप सोच लीजिए कि कहाँ सच है कहाँ झूठ है, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। रोज सत्संग सुनते हैं लेकिन असर कुछ होता ही नहीं। लगता है कि नहीं हम तो बिल्कुल सही कर रहे हैं। अब हम इतना सही कर रहे हैं तब भी परमात्मा मिलता नहीं। अब सही कर रहे हो कि गलत कर रहे हो, ये तुम ही सोच लो, तुम ही समझ लो कि क्या सही है क्या गलत है। मतलब ये कहने का कि अगर गुरु जो कह रहा है उस पर नहीं चल पाओगे तो कैसे काम बनेगा, कैसे आगे बढ़ पाओगे। आप हर दिन सोचते हो कि अब हम थोड़े आगे बढ़ गए, खूब झूठ बोल लिया, खूब झगड़ा कर लिया, किसी को भी कुछ भी बोल लिया, और कल सोचा आज और थोड़े आगे बढ़ गए। वो सब कहाँ गया? जो झूठ बोला, जो झगड़ा करा, जो गालियाँ निकाली, वो कहाँ गया? आगे ले गया क्या पीछे ले गया? आप ही सोचो। थोड़ा सा झगड़ा हो जाए तो फिर महीनों नहीं भूलेंगे। झगड़ा हो गया, खत्म हो गया। बच्चों से सीखो, बच्चों का झगड़ा हुआ तुरंत बोलने लगे। बच्चों का झगड़ा हुआ, लड़ हम लिए, पड़ोसी से खूब घमासान हो गई और बच्चे खेल रहे हैं आके।
आप मुंह बना रहे हो एक दूसरे को देख के, होता है कि नहीं? बहुत ज़्यादा होता है। हम तो कहते हैं आप भी लड़ लो ना, तो थोड़ी देर के लिए, और बाद में आके फिर बोले। आपको नहीं होता बोलो ना, रोज रोज की लड़ाई से अच्छा तो नहीं बोलना अच्छा है। हाँ ठीक है, हम कहते हैं अगर ऐसा ही आप समझ गए हो कि आपका मन नहीं मिलता, तो एक बार दोस्ती जरूर कर लो। जिससे भी आपका झगड़ा हुआ है या जिससे आप जिंदगी भर नहीं बोलना चाहते कि अब तुम जिंदगी भर बोलेंगे ही नहीं, तो एक बार उससे हाथ बढ़ाओ, दोस्ती कर लो। लेकिन अगर आपका मन नहीं मिलता उससे, ऐसा लगता है कि नहीं इसके साथ नहीं चल पाएंगे, तो दोस्ती करके फिर अलग हट जाओ। मतलब क्या है कि अब ना लड़ाई है, ना दोस्ती है, ना लड़ाई, ना दोस्ती है, ना दुश्मनी। मतलब क्या हुआ, अगले जन्म तक आपकी ये लड़ाई नहीं जाएगी। और अगर आप बने रहोगे कि नहीं अब तुम जिंदगी भर नहीं बोलेंगे, तो फिर अगले जन्म भी जाएगी। क्यों बोला हमने? इसका कारण बता दिया कि अगर लड़ाई में ही जिंदगी निकाल दोगे तो अगले जन्म वो बेटा बन के आ सकता है। अब बेटे से कहाँ से बचोगे? पड़ोसी से तो बचा लोगे अपने को, बेटे से कहाँ से बचोगे? और जब तक सूद कितना हो गया, जब कोई भी आपके ऊपर उधारी होती है तो सूद लगता है कि नहीं लगता? लगता है ना, यहाँ पर भी लगता है। आप जो भी कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो या बुरा कर रहे हो, जब आप बैंक में पैसे रख देते हो तो मैं सूद मिलता है ना, कि रखे थे उठा लाए, उतने ही मिलते हैं जितने जमा करते हो, मिलते हैं ना। जमा करते हैं उससे ज़्यादा मिल जाते हैं, और जो निकालते हैं उसका लोन बोलते हैं उसको, उसका भी लग जाता है। जब जमा करते हैं तो थोड़ा ज़्यादा जमा करना पड़ता है। इसलिए हमारा इतना ही कहना है कि सबसे मेल जोल रखो, बस इतना कि जैसे आपका ठीक जम जाए, रोज़ रोज़ की लड़ाई भी ना हो और झगड़ा भी नहीं रहे। किसी को देख के आप मुंह भी ना बनाओ, अरे क्या सुबह सुबह मिल्क दिख गया, आज तो सारा दिन गया बर्बाद। अक्सर हमने लोगों को ये बोलते से देखा है कि अरे आज तो वो सुबह ही सुबह दिख गया, अब तो मेरा दिन सारा खराब। होता है कि नहीं बताओ? इतने लोग बैठे हैं, सभी जानते हैं इसको, नकार नहीं सकते आप, कितना भी कोशिश करोगे नकार नहीं सकते। लेकिन ये ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? ताकि हम निश्चिंत रह पाए, दूसरे के लिए नहीं है कुछ, अपने को ही सुखी रखने के लिए। क्योंकि जितना मन खराब उसका होता है, उतना ही मन खराब हमारा भी हो जाता है उसको देख के। भले ही हम ये ना कहें कि सुबह सुबह दिख गया है, लेकिन मन तो खराब होता है। इसलिए मन खराब होने से बचने के लिए एक बार सीधे सीधे बात कर लो और बात खत्म कर लो कि ठीक है अब तुम अपने में खुश रहो, हम अपने में खुश रहो। इस तरह से बहुत सारी बातें हैं जो आप जीने का ढंग सिखाती हैं। तो हम क्या करते हैं, हम कुछ ना पूजा कर रहे ना पाठ कर रहे, हम तो बस ढंग सिखाते हैं आपको। अगर जीने का ढंग सीख लिया आपने, सिखाते तो हैं, अब सीखते कितना हो ये तुम जानो। अगर सही सही ढंग सीख लिया तो एक दिन तुम जान जाओगे कि मैं कहाँ भटक रहा था, मैं तो परमात्मा की जगह बैठा हूँ, मैं तो वही हूँ जिसको ढूंढता हूँ, मैं उससे बिल्कुल भी अलग नहीं हूँ। मैं तो शरीर में ही पड़ा हुआ था, मैं तो शरीर के ही सुख दुख देख रहा था, शरीर के सुख दुख के अलावा मुझे याद ही नहीं रहता था। मुझे जीभ का सुख लगता था, मुझे कानों का सुख लगता था, मुझे नाक का सुख लगता था, सब इंद्रियों से भोगता रहता था। लेकिन जो असली भोगने की चीज़ परम आनंद थी, उसको तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। परम आनंद क्या है? वहाँ कुछ नहीं भोगने के बाद बहुत ऊंचा भोग है। तो जो संत होता है वो तो सबसे बड़ा भोगी है। आप कहते हो संत को तो कुछ चाहिए ही नहीं, संत भोगता नहीं। संत जिस आनंद में रहता है, ये छोटे छोटे सुख तुम्हारे जो है ना, वो कुछ नहीं है। इतना ऊंचा आनंद होता है, परम सुख होता है उसमें, जिसको आनंद बोलते हैं। वो सुख नहीं, वो आनंद है। सुख क्या है? सुख जो इंद्रियों से लिए जाते हैं, जो भोग हैं, वो सुख कहलाते हैं। और जो इंद्रियों से नहीं, परम आत्मा में ही रहते हैं, परमानंद में जो रहते हैं, उसको कहते हैं आनंद, परमानंद। वो क्या इंद्रियों से? वो क्या दिमाग से भोगते हैं? वो कहाँ से भोगते हैं? उसे भोगने की जरूरत ही नहीं। जब आनंद में विचर रहे हों, तब आपको कोई जरूरत ही नहीं है कुछ भी। परम आनंद मतलब परमात्मा में ही चले गए, परमात्मा ही हो गए। तो क्या थे नहीं? थे तो पहले भी।
लेकिन बहुत बिगड़ गए थे, झूठ बोल बोल के, गलत काम कर करके, लड़ाई झगड़े करके, गालियाँ दे दे के हमने अपने आप को बिल्कुल नीचे का जीव बना लिया। जबकि हम क्या हैं, हम अक्सर आपसे बोला करते हैं, आज भी बोल दें कि हम 84 लाख सीढ़ियाँ चढ़ चढ़ के आखिरी सीढ़ी पर आके खड़े हो गए। छोटी से छोटी, गंदी से गंदी योनियों में भी हम गए और आज हम भगवान की कृपा से मनुष्य योनि में बैठे हैं। 84 लाख पूरी हो गई। अब हमसे ऊपर कोई नहीं है, सारे हमसे नीचे वाले हैं। ऊपर कौन है? एक अकेला परमात्मा। अब बस एक ही सीढ़ी चढ़ने को रह गई और इतने ऊंचे पे आकर तुमने एक सीढ़ी छोड़ दी और चले गए नीचे वाली पे। अब बताओ, बहुत अच्छा किया ना? सब अच्छा कर रहे हैं? अरे कहाँ परमात्मा रखना, सब फालतू बातें हैं। किसने देखा है भगवान को? अच्छा, राम को तो देखा है, वो सुना भी है, खूब रामलीला में भी बताया गया है कैसे थे राम, है ना? कृष्ण की भी बहुत गाथाएं सुनी है, कथा सुनी है, भागवत सुनी है, तो विश्वास नहीं है क्या? वो भी आपकी ही तरह मनुष्य थे। सोचिए, चलो थोड़ी देर को कृष्ण को छोड़ दो, राम तो बिल्कुल आपकी ही तरह था। उन्होंने कोई जादू नहीं करा, कोई ऐसा काम नहीं उनके जीवन में मिलता कि आपको लगता है तो भैया भगवान थे। तब भी तुम क्या कहते हो, अरे उनकी बात अलग है, वो राम थे, उनके तो 4 हाथ थे, 4 पैर थे। किसके 4 पैर? पशु के। अब राम को तुम कह दो कि नहीं वो तो हमारे जैसे नहीं थे, वो आए ही इसलिए थे कि मैं भी तुम्हारी तरह हूँ। अगर मैं तुमसे मिलता हूँ, तुम्हारे जैसा लगता हूँ मैं, तो तुम भी वो करो जो मैंने किया। लेकिन हम कितना करते हैं? क्या कुछ करते हैं उनकी तरह? क्या सच बोलते हैं? क्या माता पिता को मानते हैं? जो करते हैं अपने सुख के लिए भी, उसको भी कहते हैं कि भाई हम तो सेवा कर रहे हैं। लेकिन कितना करते हैं अपने आप से सोचिए। हमारे यहाँ तो एक ऐसे भी संत हुए हैं जो केवल माँ की सेवा करते करते परमात्मा को पा लिया। कौन? बोलिए। विठल। परमात्मा वो माँ की सेवा कर रहे थे, भगवान खुश होके स्वयं आ गए दरवाजे पर। इतने प्रसन्न हो गए कि दरवाजे पर आ गए, आवाज दी, कहते अभी मैं माँ की सेवा कर रहा हूँ। इन्होंने कहा कि मैं आ जाऊं, तो ऐसे ईंट फेंक दी, लो इस पे बैठ जाओ। किसको कह दिया? भगवान को कह दिया कि लो ईंट पड़ी है, इस पर बैठो, मैं फुर्सत होके तुमसे बात करूंगा। सोचिए, भगवान इतने प्रसन्न हो गए कि उनको वहीं पहुंचा दिया जहां स्वयं। आई बात समझ? ये कब हो सकता है? गधे की योनि, ऊंट की योनि। अच्छा, सबसे बड़ा जानवर दरियाई घोड़े के जीव होता होगा ना? दरियाई घोड़ा पहुंच सकता है? नहीं नहीं पहुंचता ना? सच्ची बात है। हाँ, तो वही जो उसी योनि में हो तुम, मनुष्य योनि में, जहाँ पहुंच सकते हो। बहुत ज्यादा नहीं करना, बस थोड़ा थोड़ा भजन कर ले। बहुत ऐसा नहीं है पूरे टाइम लगे रहो। जब थोड़ा थोड़ा करोगे तो अपने आप थोड़ा ज्यादा होने लगे। जब थोड़ा थोड़ा करना शुरू करोगे तो जब नहीं कर रहे हो तब भी याद आएगी, तुम करके देखो। अगर रेगुलर हो तो अलग टाइम पे भी आपकी फोटो पे आ जाएंगी वो लाइनें, वो बातें दिमाग में जो आपने पढ़ी वो आ जाएंगी। फिर धीरे धीरे और बढ़ते बढ़ते और ज़्यादा आ जाएंगी। ऐसे करते करते आपको पूरा टाइम हो सकता है कि आने लगे। और यहाँ क्या करना है? जिस दिन आप परमात्मा की याद में पूरे समय रह लिए, सोने को भी छोड़ दो, उस दिन आप पूर्णता को प्राप्त हो जाओगे। लेकिन मुश्किल तो यही है कि एक माला भी नहीं हो पाती। आप पूरे टाइम को तो छोड़ो, एक माला भी नहीं हो पाती कि हम उसमें ठहर पाए। हम कई बार बताया करते हैं कि सोते टाइम बिना परमात्मा को याद करें मत सो। आप एक बार है भगवान, भगवान की जय हो, आदि आदि ऐसा बोल के बस खत्म। हम ये कहते हैं
कि आखिरी सोने के पहले, आखिरी समय में सोने से पहले आप कुछ देर भगवान में टिके जाओ, आंखें बंद कर लो। किसी को क्या पता तुम जाग रहे हो कि सो रहे हो, तुम कहाँ टिके हो, किसके साथ हो। अगर तुम सोने से पहले परमात्मा के साथ लग जाओ थोड़ी देर को, जिस तरह सोते हो उसी तरह बिल्कुल शांत हो के, हाथ पैर छोड़ के, सब छोड़ के बस भगवान में ही लय हो जाओ। कोशिश करो, कोशिश करने से सब होता है। तो क्या लाभ होगा? नींद तो आ जाएगी जल्दी, शांति से नींद आ जाएगी। जिनको नींद नहीं आने की बीमारी उनको भी नींद आ जाएगी। लेकिन होगा क्या? जब नींद खुलेगी तब भी उसी को याद करते पाओगे। करके देख लो, सोते टाइम भगवान को याद करो तो जब भी नींद खुलेगी उठते समय सबसे पहले भगवान ही याद आ जाएगा। अब इसका क्या मतलब हुआ? रात भर तुम भगवान में रहे, पूरी रात तुम भगवान के साथ रहे, जबकि करा कितना? थोड़ी सी देर सोने से पहले, है ना? थोड़ी सी देर सोने से पहले अगर किया तो उठने के बाद भी याद आई का मतलब पूरे टाइम याद में रहे। अब इससे ज़्यादा, इससे बड़ा और कौन सा तरीका हो सकता है? जब तुम पूरे समय रहे, मान लो 6 घंटे सोए, तो 6 साढ़े 6 घंटे भगवान में रहे, परमात्मा में रहे। अब जब 6 घंटे में रहे तो कभी कभी दिन में भी याद आने लगी, फिर वो याद धीरे धीरे बढ़ती जाएगी और ज़्यादा याद आने लगी। और कभी हो सकता है ऐसा समय आ जाए कि तुम जब तक जग रहे हो उसकी याद में ही हो, तो तुम कहोगे कि हम खाएंगे पिएंगे नहीं, क्या हम अपने काम नहीं करेंगे? सब कुछ करते हुए याद आ सकती है। कैसे याद आ सकती है? जैसे छोटा बच्चा है, महिलाओं का छोटा बच्चा है, कोई गोदी का बच्चा, बाहर ट्रंक पड़ा है, उससे बच्चे को सुला दिया है और महिला किचन में काम कर रही है। अब ट्रंक में किनारा तो है नहीं कुछ, अब वो खाना बनाते में बार बार झांक के देख लेती। क्या देख लेती? गिर ना जाए। खाना बना रहे हो, सब्जी बना रहे हो, दाल छोंक रहे हो, लेकिन ध्यान कहाँ है? काम कुछ नहीं हो रहा ना, ध्यान लगाए हो तो काम तो कुछ हो नहीं रहा। क्या हो रहा है? हो रहा है ना। हम ये क्यों भूल रहे? हम आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं कि सब करते हुए भी याद आ सकती है। वो छोटे बच्चे का ध्यान पूरे समय लगा हुआ है आपका, कहीं गिर नहीं जाए, कहीं गिर नहीं जाए। फिर झांक के देख लेते हो, फिर झांक के देख लेते हो ठीक से सो तो रहा है, किनारे पे तो नहीं आया है। इसी तरह से धीरे धीरे आपका एक मन परमात्मा में लगा रहेगा और एक मन आपके संसारिक कामों में लगा रहेगा, क्योंकि आप सत्य पे चलते हैं, आप झूठ नहीं बोलते हैं, सत्य के सहारे से चल रहे हैं और सत्य ही परमात्मा का असली नाम है। बाकी सब तो जो हुए हैं भगवान, उनके नाम है, राम है, कृष्ण है, हनुमान जी हैं, शिव जी हैं, आदि आदि बहुत सारे भगवान हैं हमारे घर, है ना। जिसको चाहो, जो पसंद आए, जो मन भाए उनको मान लो। हम तो यहाँ ये कह रहे हैं कि आप भी उनके लाइन में खड़े हो सकते हो, क्योंकि इन सब के अलावा एक सदगुरु भगवान भी हैं, है ना। हमारे यहाँ एक सदगुरु भगवान भी है। भगवान क्यों कहते हैं? क्योंकि उन्होंने प्राप्त कर लिया, क्योंकि वो वहाँ पहुँच गए जिसके लिए मनुष्य जन्म मिला था। तो जो भी मनुष्य जन्म में आके परमात्मा को पा लेता है वो भगवान हो जाता है, स्पष्ट है। तो तुम्हें भगवान होने का मतलब 84 लाख सीढ़ियों के बाद जो आखिरी सीढ़ी बची थी वहाँ तक पहुँचने का मौका है, और वहाँ पहुँचने के बाद फिर नीचे गिरते नहीं। बिल्कुल पक्की बात है, इस पे विश्वास हो तो कर लेना कि इतने ऊपर चढ़ने के बाद फिर गिरता नहीं मनुष्य। अब मनुष्य नहीं रहा, अब वो परमात्मा ही हो गया। अभी हमने कहा भगवान हो गया, अभी हमने कहा परमात्मा हो गया। ये तो हमने बहुत बार आपको बताया। भगवान का मतलब है जो शरीरधारी परमात्मा को जान ले। जो शरीरधारी मनुष्य भगवान को जान जाए, मतलब अपने को समझ ले, तो हो गया भगवान। दूसरी बात क्या हुई? असली में तो वो परमात्मा ही है, वो एक परमात्मा का अंश, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, आप सब जानते हो, है ना। और सब में है परमात्मा। तो जब आप परमात्मा ही हो गए तो अब करने को बचा क्या? बताओ, क्या पूजा करने को बची? क्या पाठ करने को बचा?
या भागवत करने को, पढ़ने को बचा, कुछ नहीं करना। इसके बाद गुरु कह देता है अब तुम्हें कुछ नहीं करना, क्योंकि जिसके लिए तुम पैदा हुए थे वो तुमने कर लिया। जो काम तुम्हें यहाँ के करना था वो तुम्हारा पूरा हो गया, अब किसके लिए करोगे। इसलिए जब आप मनुष्य जन्म में आए हो तो आप भी काम पूरा करने में लग जाओ। और हमने तरीके बता दिया कि सब करते हुए कर सकते हो। कोई काम ऐसा नहीं है कि नहीं आपको नहीं करना है। हाँ, झूठ से बचो, गलत बातों से बचो, गालियों से बचो, वो सब आप जानते हो क्या क्या गलत है और क्या क्या सही है। सब गिनाने की आवश्यकता नहीं है। हर आदमी जो बहुत गलत करता है वो भी जानता है कि गलत क्या है और सही क्या है। वो करता होगा, बहुत करता होगा, लेकिन तब भी जानता है कि ये गलत है, ये सही है। लेकिन अब इससे भी ज़्यादा क्या है कि गालियाँ देंगे तो बहुत ज़ोर ज़ोर से, ताकि सब सुन लें। लेकिन जब भगवान का पाठ करेंगे, बताओ ये अच्छा है कि बुरा। हम अपना जीवन तो बिगाड़ ही रहे, जिसके कान में पड़े उसका भी खराब कर रहे। अब ये समझ कहाँ से लाओगे? बिना सदगुरु के ये समझ आपको आएगी क्या? आप क्या समझते हो अगर मैं इसको गाली दूंगा तो इसकी इंसल्ट नहीं, बोलने वाले की इंसल्ट है। अगर ये बात ठस पाए दिमाग में तो समझ लेना कि जो भी गाली देता है उसकी ही इंसल्ट होती है कि इतना नीच आदमी इतने गंदे शब्द बोलता है। हम तो इसको बहुत अच्छा समझते थे। आप क्या समझते हो कि जोर से देंगे 10 लोग सुनेंगे तो इसका अपमान, इसका कोई अपमान नहीं कर सकता। जो सही है, जो झूठ नहीं बोलता, जो गलत रास्ते पे चलता नहीं, सारे मिलके भी अगर उसके गालियां देंगे ना, कुछ नहीं बिगड़ना उसका, तुम ही फंस जाओगे। इसलिए ये छोटी छोटी बातें बड़ी काम की हैं, यही बड़ी ऊंची है कि हमें क्या करना है। जब गुस्सा आए तो पानी पी लो, जब गुस्सा आए तो भजन गा लो, तब भी उसी की याद आती है जिससे लड़ाई करी, और जोर जोर से गा लो। अच्छा करके देखना, ये वाला फार्मूला बहुत लोगों ने अपनाया और बहुतों को फायदा हो। कि जब लड़ाई हो तो देखो, पति पत्नी की तो अक्सर लड़ाइयाँ होती रहती है ना, तो क्या करो, थोड़ा वो बुरा भला बोले, आप उस थोड़ी भजन गुनगुनाने लगो। अब वो और जोर से बोले, आप और जोर से भजन गुनगुनाने लगो। और भी बोलना चाहता है तो और जोर से बोल, आपका भी वही हो कि और ज़्यादा हो, क्योंकि हमें सुनना भी तो नहीं है ना। आपको चुप रहो तो वो चुप नहीं होगा तो और ज़्यादा बोले। भजन से आप जीत सकते हो। भजन से किसको जीत रहे हो? क्या उसको जीत रहे हो? नहीं, स्वयं को जीत रहे हो। भजन से आप स्वयं को जीत रहे हो, क्योंकि आप विचलित हो जाते हो, और भजन के सहारे आप विचलित नहीं होगे, आपके नए कर्म भी नहीं बनेंगे। हम तो बस खाली आपको जीने का तरीका ही बताते हैं, बाकी हमको कुछ आता जाता थोड़ी है। हम बहुत बुद्धू आदमी है जो हमें जानते हैं ना, सब जानते हैं कि गुरु माँ कितनी बुद्धू है। ज़्यादा हमको बातें करना भी नहीं आता। जीवन में भी हमने ज़्यादा बातें नहीं करी लोगों से। सच मानो, जो भी हमारे कॉलोनी में रहते थे ना, सब जानते हैं कि कभी हमने गेट पे खड़े होकर किसी से बातें नहीं करी। ज़रूरी बात हुई उतनी कर ली, और ज़रूरी नहीं है तो आ गए। ना किसी के घर ज़्यादा जाना, ना किसी से बात करना, क्योंकि टाइम ही नहीं। सच में अगर तुम भी अपने ऐसे जीवन बना लो ना, तो क्या लाभ होगा? कर्म बनेंगे ही नहीं नए। आप जितनी बातें करते हो उसमें क्या होता है, झूठ सच मिला देते हो। झूठ सच मिलाने से और नए कर्म बन जाते हैं। जितनी कम बात करोगे, कम बात करके तो रह नहीं सकते, उससे कम करोगे तो घर में अपने आप से करोगे, है ना। जब अपने आप से करोगे तो सत्य से टकराओगे। जब सत्य से टकराओगे तो दिमाग खराब होने लगेगा कि ये तो मैंने झूठ बोला उसको, ये मुझे नहीं बोलना था, तब भी मैंने बोल दिया, अब मुझे पाप लगेगा क्या। ऐसे कर करके इतने घबरा जाओगे कि फिर जाके गेट पे खड़े हो जाओ, कोई दिख जाए तो थोड़ी बात कर, मन अच्छा हो जाए, है कि नहीं। जब आप सत्य नहीं बोलते तो अपने से दूर चले जाते हो, और अपने से दूर चले जाते हो तो घबराहट होती है। अपने पास रहने का मतलब है कि आप भजन गाओ, परमात्मा की याद में रहो,
अब ऐसे तो याद में रहते नहीं बनता, तो भजन ही सबसे आसान तरीका है। आप राग वाग मत देखो, आप आवाज़ मत देखो कि मेरी तो बड़ी खराब आवाज़ है, मैं क्या गाऊँ। नहीं, गाओ, वो सुनने वाला है ना। इसीलिए कई बार कहते हैं कि गुरु के सामने गाओ तो भगवान सुन रहा है। अब कई लोग कहते हैं हमसे कहो तो हम गाएंगे। हम किसी से कहते नहीं है भैया। जिसको सुनाना हो, जिसकी ज़्यादा इच्छा होती हो भगवान को सुनाने की, वो सुनाए खुशी से। तब भी कह देते हैं कभी कभी, जिनकी थोड़ी बहुत पात्रता दिखती है उनको कह देते हैं कि भैया तुम्हें तो समझ में आता नहीं, हम ही बोल देने का। बड़े आसान आसान तरीके हैं मनुष्य जन्म में। अगर जीने को आसान कर लिया जाए तो सच मानो तुम परमात्मा ही हो, क्योंकि आसान करना बड़ा मुश्किल है। मन इतना परेशान कर देता है, दिमाग इतना ज़्यादा उलझा देता है कि हम सुलझ ही नहीं पाते। तो सुलझने की कौन सी जगह? बस एक जगह, सतगुरु के पास। सतगुरु के पास जाके आप सुलझ सकते हो, क्योंकि सतगुरु में इतनी शक्ति होती है कि वो अपनी शक्ति में लेकर आपको अपने संगत में लेके अपने पास में रह के आपको मन को बदल देता है और आप बोल उठते हो। क्या बोल उठते हो? सतगुरुदेव भगवान की जय। हमने तो नहीं बोला कि आप बोलो, हमने बोला क्या कि आप हमारी जय कहा करो, अभी नहीं कहा। बस इतना ही करने से आपकी संगत बढ़ती जाती है। एक दिन ऐसा आता है कि आपकी श्रद्धा बहुत ज़्यादा हो जाती है। सब कुछ होते हुए अगर श्रद्धा नहीं आए तो कुछ नहीं है, और अगर श्रद्धा चरम सीमा की हो गई तो समझो उसी दिन आप जाग गए। श्रद्धा उतनी हो ही नहीं पाती। बहुत चाहते हैं कि बहुत हो जाए श्रद्धा, कभी ऐसा समय आ जाए, लेकिन होता ही नहीं। लगता है हम तो कितनी श्रद्धा करते हैं, हम तो देखो गुरु माँ को कितना चाहते हैं, गुरु माँ समझती नहीं है। नहीं समझती ना। किसको लगता है कि गुरु माँ नहीं समझ, खुद ना समझे ना, इसीलिए समझती नहीं है। आप तो लगे रहो अपने काम में, कभी ना कभी तो समझ ही जाएंगे, है कि नहीं। ये तो आपका सौभाग्य है कि आपको कोई जागा हुआ गुरु मिला है। ये कोई छोटी मोटी बात थोड़ी है। हमने तो सुना था बचपन में, बड़े लोग जब बात करते होते थे ना, अब तो ज़माना बहुत बदल गया, अब तो ज़रूरत नहीं, खुद ही ढूंढ लेते हैं आपस में। बचपन में हम सुना करते थे कि लड़की की शादी के लिए तो चप्पलें घिस जाती हैं, जूते घिस जाते हैं, लड़का मिलता नहीं है। लेकिन हमें लगता है सब झूठ था। एक परमात्मा ही ऐसा है, एक सदगुरु ही ऐसा है जिसको ढूंढने में चप्पलें कई जोड़ी घिस जाएंगी मगर सदगुरु नहीं मिलता है। वो तो सौभाग्य से ही मिलता है। बस जिसका सौभाग्य जाग जाए बस उसी को मिल जाता है। देखो घर बैठे मिल जाता है। नहीं तो हम तो हरिद्वार गए, हरिद्वार जाते थे, आपको तो यहीं का यहीं, घर बुलाया घर आ गए, जब मर्जी हुई वहाँ चले गए, आश्रम में चले गए, है ना। कितना मौका है। तो ये अपने भाग्य को सराहते हो या बुरा कहते हो? सोच लो, आप भी सोच लो, आपके ऊपर है। तो जब आप ठीक ठीक ये समझोगे कि मैं कौन हूँ और लगन लग जाएगी, मुझसे ही कह दो, मुझसे ही लगन, सब जगह लगन लगती है, इधर उधर सब जगह लगन लगती है ना। जब किसी को भी याद करते लगन नहीं लगी, परमात्मा को कितनी देर याद करो। अगर परमात्मा को याद करो तो परमात्मा से लगन लग गई, है ना। तो परमात्मा से लगन लगाने के लिए ही तो गुरु का चाहिए। भगवान को जानने के लिए, भगवान के लिए सर झुकाने के लिए फोटो चाहिए ना, चाहिए ना। इसी तरह परमात्मा से लगन लगाने के लिए सतगुरु चाहिए, साकार। इसलिए कहा जाता है कि सदगुरु मिले कि भगवान मिले, सदगुरु मिले कि परमात्मा ही मिल गए। मतलब क्या है? क्या मिल गए? पक्का हो गया कि मिल जाएंगे। जब सदगुरु मिल गया है तो परमात्मा तो मिलना बिल्कुल पक्का हो गया, है ना। अब आप कहो मर जाएंगे, हम नहीं मिल पाए तो हम मर जाएंगे। तुम तो मरते ही नहीं हो, गफलत में जी रहे हो। तुम मरते ही नहीं, तुम कभी मरे ही नहीं। तुम तो वो हो जिसने कभी जन्म ही नहीं लिया। जन्म किसको मिला? जिसका
जर्जर हो गया, जो पुराना हो गया, जो इतना बीमार हो गया कि अब ठीक ही नहीं हो सकता, वो मरा, तुम काहे को मरो? मरे तुम्हारे दुश्मन। तुम्हारा दोस्त कौन? तुम्हारा दोस्त तो सदगुरु, तुम्हारा दोस्त तो परमात्मा है ना। जब लगन लगती है तो वही तो है सब कुछ। अच्छा, जब एकाग्र होती है तो होते हो तो कौन होता है? वही होता है। एकाग्र होना सबके बस का ही नहीं है। देखना तुम करके, कोई एकाग्र हो पाते हैं, कोई हो ही नहीं पाते। इतना विचलित मन रहता है कि एकाग्र होने की कोशिश भी कर रहे हैं तो नहीं। पढ़ रहे हैं, भागवत पढ़ रहे हैं, होना है कहाँ खटका हुआ, क्या हो गया? एकाग्र नहीं है। पढ़ तो रहे हैं, एकाग्र नहीं है। बच्चे भी स्कूल वाले कई बार 3-4 पेज पढ़ जाते हैं। इनसे पूछो क्या कर रहे हो, कहने लगे पढ़ाई करते हैं। कितने पेज पढ़ लिए? 4 पेज पढ़ लिए। क्या पढ़ा? 0। कहाँ चले गए? वो दोस्त से लड़ाई हो गई थी ना कल, आज फिर जाना पड़ेगा स्कूल, फिर उससे सामना होएगा। तो क्या पढ़ा? दोस्त को पढ़ रहे थे, क्यों? किताब पढ़ रहे। ऐसा सबके साथ है, खाली विद्यार्थी के साथ नहीं, सबके साथ ऐसा है। आपका मन इतना ज़्यादा चंचल है कि वो भगवान में टिकना ही नहीं चाहता। तो जितनी शुद्धता होती जाएगी, जितना सत्य पे चलते जाओगे, तो आप भगवान के नज़दीक होते जाओगे। जितना नज़दीक हो जाओगे तो बताओ, खुद से कोई दूरी है आपकी? शीशे से दूरी हो सकती है, स्वयं से दूरी कितनी? स्वयं से कितनी? 1 फीट। चेंज कितनी है आपकी? आपसे कितनी दूरी है? सामने बैठे परमात्मा भगवान की फोटो भी से भी दूरी है, लेकिन आपकी आपसे कितनी दूरी है? आपको आपकी कौन सी बात नहीं पता? बताओ, कुछ नहीं पता होगी। अच्छा, जब आप कुछ होता है और किसी को सुनाते हो तो क्या बोलते हो? भगवान ही जानता है मेरी हालत क्या हो रही है। अब हम आपसे पूछेंगे, भगवान जानता है कि तुम जानते हो? भगवान तो होगा कहीं, लेकिन तुम जानते हो कि नहीं? तो कौन हुआ भगवान? वो जो जानता है, तुम्हारे अंदर बैठा वो जो जानता है, वही तो तुम हो, और तुम उसी से दूर हो। बस यही तो हमारी गलती हो रही है। अगर हम ठीक समझ जाएं कि वो मैं हूँ जो पैदा नहीं होता, मैं वो हूँ जो मरता नहीं, मैं वो हूँ जो सदा रहता है, मैं वो हूँ जो सब जगह रहता है, मैं वो हूँ जो सब में निवास करता है, वो मैं हूँ। तो मुझसे मेरी कहाँ से दूरी? जब वही हूँ तो जहाँ बैठा हूँ वही मैं हूँ, जहाँ मैं नहीं बैठा हूँ वही मैं हूँ। और कौन सी जगह है जो मुझसे बच जाए? बस इतनी ही मनन, जो गुरु कहता है उसके वचन अगर याद करते रहो ना, तो भी बहुत पास रहने का मौका रहता है। मगर जब याद करते हैं तो याद आते ही नहीं। पता नहीं क्या बोला था, ऐसा कुछ बोला था, थोड़ा तो याद आ रहा है, पर क्या बोला था ये समझ में नहीं आ रहा, याद ही नहीं आ रहा। इसीलिए गुरु बोलता तो वही का वही रोज है, हर दिन वही बोलता है, लेकिन तब भी हमको बार बार याद करना पड़ता है। गुरु क्यों है? क्योंकि एक शरीर रूप में कोई है जिसको आप देख सकते हो, जिसको आप सुन सकते हो, जिसको आप मान सकते हो। देखो, ये शरीर भगवान नहीं है, परमात्मा नहीं है, भगवान है। सतगुरुदेव भगवान की जय, इसी को बोलते हो। लेकिन वो कौन है जिसकी बात हो रही है? वो है लगन लगाने के लिए। और ये भी है, ये काहे के लिए है? पैर छूने के लिए, दर्शन करने के लिए, जब सामने नहीं हो तो याद करने के लिए। उपयोग इसका भी बहुत ज़्यादा है ना? इसी के उपयोग से आगे बढ़ जाते हो, नहीं तो क्या ज़रूरत है? जैसे और सब है वैसे सदगुरु है, पैर छूने की क्या ज़रूरत? पैर छूने का मतलब ही यही है कि आप बड़ी श्रद्धा से आए, अंदर आए। हम कई बार कहते हैं बैठ जाने दो फिर छू लेना, लेकिन जैसे दरवाजे में घुसे अब बताओ, सदगुरु कह रहा है कि बैठ जाने दो, लेकिन इतनी बेताबी है कि जल्दी से छू ले।
एक कदम आगे बढ़ाया, दूसरे ने पकड़ लिया, तीसरे ने पकड़ लिया, लेकिन है गुरु की आज्ञा, लेकिन अपने आप से बेखबर, ये ध्यान ही नहीं रहता। क्यों? लगन के ही कारण नहीं रहता। लेकिन कुछ तो सदगुरु की भी महत्व है ना, उनकी बोली की भी, उसकी आज्ञा का भी तो महत्व है ना। अच्छा, सदगुरु को हम परेशान करें और कहें कि हम तो बहुत मानते, अरे गुरु माँ कैसे बताएं, हम हनुमान जी की तरह तो सीना चीर के बोल नहीं सकते, मगर हम कितना जानते हैं आपको कैसे बताएं, है कि सबको यही लगता है, बताएं कैसे। मन तो होता है काश हम भी हनुमान होते तो हम भी चीर के बता देते कि हाँ आप ही बैठी हो गुरु माँ। तो इस तरह से भगवान ने एक जगह ये कह दिया, गीता में कह दिया, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। यो माम पश्यति सर्वत्र, जो मुझे सब जगह देखता है, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति, सब में मुझे देखता है, वो न मैं उससे छुप सकता हूँ न वो मुझसे छुप सकता है। क्या मतलब है? अगर तुम्हें परमात्मा सब जगह दिखने लगे और सब में दिखने लगे, तब बताओ आमने सामने हो कि नहीं? जब सब जगह दिखेगा तो तुम कहाँ बचोगे? जैसे शीशे में खड़े होते तो स्वयं को देखते हो, और तुम्हें सब में परमात्मा दिख रहा है और सब जगह दिख रहा है, तो तुम्हें है कि नहीं है? है तभी तो दिख रहा है, नहीं दिखता तो क्या दिखता है? सब दिखता है, परमात्मा ही नहीं दिखता। गुरु में हम तो खूब देखना चाहते हैं, दिखता ही तो नहीं है। इस शक्ल तो सबकी अलग अलग है, कृष्ण की अलग है, राम की अलग है, शिव की अलग है, हनुमान जी की अलग है, आदि आदि बहुतों की सबकी अलग अलग है। लेकिन उस शक्ल में कौन है जिससे ये शक्ल बनी हुई है? नहीं तो शक्ल बनी रहती है कि जब राम नाम सत्य होता है, जब शक्ल कुछ रहती है क्या? वो तो किसी काम की नहीं है, फोटो से भी गई, फोटो को तो जलाने की जरूरत नहीं, उसको तो जलाने ले जाना पड़ता है। वो जो बैठा है उसकी लगन, जिसके कारण से चल रहा है उसकी लगन, असली यही है। तुम सबको पूछते हो लेकिन उसको नहीं पूछते जो तुम्हारे अंदर बैठा है, जो तुम्हारे अंदर के भगवान को सामने दिखाता है। क्योंकि आंखें तो बाहर खुलती हैं, अंदर खुलती नहीं है। जब बाहर खुलती है तो बाहर कहीं दिखता है, और देखना है अपने को, तो जब अपने को देखना है तो बाहर वाले के अंदर देखो ब्रह्म को, कि सूरत तो इसकी यह है लेकिन है ये ब्रह्म ही, सूरत इसकी ऐसी है लेकिन यह है परमात्मा ही, सूरत इसकी ऐसी है लेकिन ये तो सूरत है। ये तो अलग अलग सब चेहरों पे, सबके कंधों पे अलग अलग सूरतें बनी हुई हैं, लेकिन ये सूरत है किसके होते, किसके होने पे होते हुए ये अलग अलग सूरतें क्यों दिखती हैं? ये सुंदर सुंदर चेहरे क्यों दिखते हैं? मरने के बाद क्या सुंदर रहते हैं? कोई सुंदर नहीं रह सकते ही नहीं, मिट्टी के ढेले जैसे, है ना। तो जिसके रहते ये सब सूरतें हैं, अगर वो तुम्हें दिखने लगे तो सब में मैं ही बैठा हूँ, मेरे अलावा कुछ है ही नहीं। अगर इतना ध्यान आने लगे ना तो सब में वही दिखने लगे, और जब सब में वही दिखने लगेगा तो बात ही क्या है, पहले अपने में दिखेगा फिर सब में दिखेगा कि वही है। इसलिए कह दिया है गुरु ने, बाहर भीतर एकऊ जानो, ये गुरु ज्ञान बताई। जो अंदर है, एक बार अंदर को पहचान लो तो बाहर सब में दिखने लगता है। इसलिए कृष्ण जी ने एक जगह ये भी कह दिया कि आप बस मेरी पूजा करो, मुझे याद करो, मेरी शरण में आ जाओ, मेरा कहा मानो, मैं सच कहता हूँ तो मैं सारे पापों से पार लगा दूंगा। जिसने भी गीता पढ़ी है समझ में आ रहा होगा थोड़ा कहाँ की बात कर रहा हूँ, है ना। इस तरह से मुश्किल नहीं है, परमात्मा को पाना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। किसके लिए मुश्किल नहीं है? कौए के लिए, मनुष्य के लिए। आपको सबको पता है एक मनुष्य ही ऐसा जो परमात्मा को पा सकता है,
और परमात्मा को पाने के बाद कितने आनंद में रहता है, ये तो पाने के बाद ही पता लगता है ना। इसलिए कोई भी गुरु ये नहीं बता सकता कि मुझे कैसा लगता है। आप पूछो गुरु माँ बताओ कैसा लगता है, हम कहेंगे तुम पा जाओगे ना, तुम भी जान जाओगे हमें कैसा लगता है, क्योंकि अब तुम्हें भी लगने लगा। अब जब तुम्हें भी लगने लगा तो बताने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो आप सब चलिए, इसी राह पे चलिए, आगे बढ़िए, प्रयत्न करिए। जहाँ कठिनाई होगी हम बैठे हैं, बताएंगे आपको, हर तरह की आपकी सुविधाएं देंगे, जो भी समझ में आएगा, जो भी होगा इससे संबंधित, वो राह दिखाने के लिए तो हमें भेजा है। हमारे गुरुदेव की बड़ी कृपा है आप लोगों पे, जो हमें भेज दी आपको सुनाने के लिए। और हम तो इतने बुद्धू हैं, क्या बताएं अपनी बात, बहुत ही ज़्यादा बुद्धू हैं। एक बार गुरुदेव ने हमें एक तारीख दी कि 12 फरवरी को मैं आऊँगा भोपाल, और हम इतने बुद्धू कि हम भूल गए। आज तक पछताते हैं कि इतना अच्छा मौका था, बिल्कुल भूल गए, किसी और गुरु का जाके सुनने लगे बैठे। आज बता रहे हैं, हमने कभी नहीं बताई ये बात। आज तक अकेले आए थे गुरुदेव, कभी अकेले आते नहीं। वो बस इतना चाह रहे थे कि आप आओ, हमें ले जाओ अपने घर, तो हम रहें आपके पास, आपको बात बताएं आगे कैसे क्या करना होता है, कैसा होता है। लेकिन हम इतने बुद्धू नालायक, कोई किसी को भूल जाए, भगवान को कैसे भूल सकता है प्राप्त पुरुष। मगर है हमारे जैसे बुद्धू भी कोई नहीं। सही बात तो ये कि हमारे जैसे बुद्धू कोई होएगा ही नहीं, हम ही इकलौते हैं। जब भी याद दिलाते तो शर्मा जी को भी बहुत करती है और हमको भी बहुत करती है। अब क्या करना है, ठीक है, हो गया जो हो गया। लेकिन जब हम वहाँ गए गुरुदेव के पास, तो अब ज़्यादा बोलना ठीक नहीं है, मैं कभी कभी बोल सकते हैं, बहुत पुरानी बातें होती। तो जितने भी शिष्य वो हमें गुरुदेव के पास जाने ही नहीं दें, गुरुदेव के पास बैठने नहीं दें, सब ऐसे धक्का दे रहे हैं कि इधर जाओ उधर जाओ, यहाँ मत बैठो। गुरुदेव तो समझ जाते हैं बहुत जल्दी, कहते हैं कि हमें जब ज्ञान प्राप्त हुआ था ना, तो हमें भी नहीं बैठने देते थे, हम सबसे पीछे जाके बैठ जाते थे। क्या मतलब कहने का तरीका है ना। और फिर क्या कहते हैं, सब तुम्हारा वैसे ही हो जाएगा, कोई ज़रूरत नहीं, सब अपने आप होता चला जाएगा, जो भी होना है सब हो जाएगा। अब देखिए ऐसी हालत रहती है। अब जो आसपास बैठे हैं, जो आश्रम में सालों से रह रहे हैं, उनको समझ में नहीं आता कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जो रोज़ गुरुदेव बता रहे हैं, लेकिन वो जलन कर रहे हैं, द्वेष कर रहे हैं कि नहीं। अरे इतनी सारी जगह पड़ी है, सब बैठे हैं, हम भी बैठ गए तो क्या फर्क, नहीं आप पीछे जाओ, क्योंकि आपको तो ज्ञान प्राप्त हो गया। फिर यहाँ तक हो गया कि आओ ही मत आप, अब आपको आश्रम में आने की क्या जरूरत है, आप आओ ही मत। बहुत सारी बातें हैं, सब कहने लायक नहीं होती हैं, हमें बहुत ज़्यादा उठा भी है, और बहुत सी बड़ी बड़ी बातें हमने छोड़ी भी हैं, मौके छोड़े हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा गलत देख लिया आश्रम में कि वहाँ के गद्दी तक को हमने फिर ऐसा लगा कि नहीं ठीक है, जिसको जो कहना है तो कह लो। बहुत लोग कहते हैं शर्मा जी के साथ क्यों रहती हो, आप बताओ, सड़क पे रहें, जहाँ भी महिलाएं रहती हैं कोई तो होता है ना। कोई हमसे बोलते हैं कि आप शर्मा जी के साथ क्यों रहती हो, हम कहते हैं आप आ जाओ, आपके साथ रह लेंगे, जैसे आप वैसे शर्मा जी। आज की स्थिति में आप में और शर्मा जी में कोई अंतर ही नहीं है, आप में है हिम्मत तो आ जाओ, वो नहीं बनेगा, है ना। बस ये बनेगा कि शर्मा जी के साथ क्यों रहती हैं। अब ये शर्मा जी के साथ रहती है इसलिए हम मानेंगे नहीं, अरे मत मानो, तुम्हारे नहीं मानने से क्या नहीं होंगे। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं। तो थोड़ी सी अगर मौका निकलता है, कभी कोई पूछना चाहता है, जानकारी लेना चाहता है, तो थोड़ा सा हल्का सा आपको दिखा देते हैं, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं। हमें किसी से भी कोई नाराज़गी नहीं है, अभी भी सबसे मिलते जुलते हैं, आते जाते हैं, लेकिन ये सब चलता रहता है, आश्रमों में बहुत ज़्यादा चलता है। अब गुरुदेव ने इशारा भी कर दिया कि सब वैसे ही रहता है, आपके जैसे सीमेंट ईंट के घर हैं, ऐसी आश्रम भी सीमेंट में ईंट का घर है, उसको आश्रम कह देते। घर में और आश्रम के बनने में कोई अंतर है क्या? वैसी दरवाजे वैसी वहाँ दरवाजे, बस आपका रहना कैसा है, बस यही ज़रूरत है। आप कहीं भी रहो,
आपको रहना आ जाए, अगर गुरु हो तो गुरु की तरह रहना आ जाए, और अगर मनुष्य हो तो मनुष्य की तरह रहना आ जाए। अगर मनुष्य की तरह रहना आ गया तो भगवान हो जाओगे। हमें मनुष्य होकर मनुष्य की तरह रहना ही तो नहीं आता, यही तो कमी है। दुलत्ती मारना आता है, भूखना आता है, सींग मारना आता है ना, कपड़े फाड़ना आता है, सब आता है, लेकिन मनुष्य की तरह नहीं आता। जिस दिन हमें मनुष्य की तरह रहना आ जाए तो सबसे करीब तो मनुष्य ही है भगवान के, सब दूर दूर है, मनुष्य ही है। और भगवान ने मनुष्य के ही लिए दुनिया बनाई है, क्योंकि मनुष्य को परमात्मा भगवान अपना ही रूप मानते हैं। अब मनुष्य ही उसको अपना रूप नहीं देना चाहे तो क्या करे, उसने तो रूप दे दिया कि आने वाले समय में तू मेरा ही रूप है, तो वहाँ पहुँच तो, है ना। तो हर आदमी पहुँच सकता है, कोई भी पहुँच सकता है, और अगर सौभाग्य से आपको सदगुरु का साथ मिल गया है तो कोई भी पहुँच सकता है। आपकी लाइन चल रही है, आगे बढ़ती जाएगी, चलते रहिए, जहाँ परेशानी है वहाँ पूछिए, है ना, और आपका जीवन सफल करिए। हमारी शुभकामनाएं, सब आगे बढ़ें, अच्छे से मिलें। आज यहाँ पहली बार शुरू हुआ है, आगे भी चलता रहेगा, सब ज़्यादा से ज़्यादा आएँ। और हमारा कहना ये है कि समय से आएँ, और आपसे भी इल्तिजा कर रहे हैं कि आप भी समय से आएँ, क्योंकि अगर आप ही समय पे नहीं आएंगे तो हम समय पे नहीं आ पाएंगे, और हम समय पे आ जाएंगे तो आप तो कहते गुरु माँ समय पे आती नहीं, तो आधा घंटे बाद। तरीका क्या है, पहले सारे शिष्य आ जाएं तब गुरु आए, इसलिए देर करते। तो मैं लगी रहती है जाने की, और वहाँ कोई आता ही नहीं है, हमें रोज यही सुनना पड़ता है। इस तरह से चलिए, ठीक है। बहुत आशीर्वाद सभी को, लगन लगाइए, परमात्मा से जुड़िए, गुरु से जुड़िए, गुरु से तो जुड़े ही हैं, है ना। अगर गुरु को भी परमात्मा की तरह याद करने लगे तो भी परमात्मा मिलना बहुत आसान होता है। इतना ही आज के समाप्त करेंगे। बोलिए, गुरु यहाँ थोड़ा सुधार कर दें, गुरु नहीं सतगुरु। गुरु के चक्कर में तो बहुत बर्बादियाँ हो रही हैं। तो एक बार बोलिए, सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सच्चिदानंद भगवान